बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है, बट सिग्मा आपके पास क्या है, अननोन है। आपके पास नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा आपके पास नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, देन आप उसको कैसे सॉल्व करोगे फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस के लिए, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन में पढ़ के बताती हूँ। कहते हैं, अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट वाज गिवन टू द रैंडम सैंपल्स ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स इन अ सर्टेन कंट्री, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो ये गिवन है। देखिए, आपको N1 गिवन है, ये गिवन है N1, N2 आपको गिवन है जी 615। ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है चीज़ें। ठीक है, तभी मैं आपको ये साथ साथ बता रही हूँ। अच्छा, मीन आपको गिवन है, जो मीन स्कोर्स हैं जो x⁻1 है, सॉरी मीन स्कोर जो है वो आपको गिवन है x⁻1, आपको जी गिवन है 12.78, और x⁻2 जो आपको गिवन है वो आपके पास है 12.99। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो आपको गिवन है जी 2.43 फॉर 1 के लिए, एंड सेकेंड के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आपको क्या गिवन है 2.48। अभी आपको स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन्स हैं जो कि आपने फाइंड करने हैं। अच्छा, अब आपको वो कहते हैं कि एज्यूम द पॉपुलेशन स्कोर्स टू बी नॉर्मल, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। ठीक है, आप उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं तो वी आर मेकिंग द हाइपोथेसिस आपने बनानी है। तो हाइपोथेसिस फॉर द टू पॉपुलेशंस के लिए हमारे पास क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस के μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 है, और हमारे पास इन फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन के इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर द अल्टरनेटिव। अच्छा स्टूडेंट, अगर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन होता है तो देन तो आप वही करोगे। अगर गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो देन यू टेक अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि आप कौन सा फार्मूला अपनी सिचुएशन को देखते हुए यूज़ करोगे, तो वो हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि जी गिवन होगी। अब हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं गिवन है तो हमने उस लिहाज से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ क्या है कि हमारे पास सिग्मा, व्हेन सिग्मा नॉन होता था देन हम सिग्मा लगाते थे। अब हमारे पास क्या आ गया है, सिग्मा इज़ अननोन। जब आपके पास सिग्मा इज़ अननोन आ जाए तो आप यूज़ करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फर्स्ट के लिए आपने पॉपुलेशन के लिए लगा दिया, ये सेकंड का आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा सेकंड पॉपुलेशन के लिए आपने वो लिख दिया। देन फोर्थ जो हमारे पास होता है वो आपके पास होता है क्रिटिकल रीजन। अब स्टूडेंट आपके पास क्रिटिकल रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है 0.05 लिया, तो आपको ये तो अब आप बार बार सॉल्व करके मैं अगेन एंड अगेन वीडियो में बनाती हूँ, आपको पता चल गया होगा। और मेजॉरिटी आपके पास आता भी है, एग्जाम्स में भी ज़्यादा यही आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रहे होते हैं। आप जितने भी प्रीवियस पेपर चेक करोगे आपको यही क्रिटिकल रीजन मिलेगा। देन स्टेप्स जो होते हैं, फिफ्थ स्टेप वो आपके पास आ जाता है जी कंप्यूटेशन। अब ये आ गए कंप्यूटेशन का आपके पास। ठीक है, अब स्टूडेंट इधर हमारे पास जो फार्मूला गिवन है हमने उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमें तमाम की तमाम गिवन है, तो मैं अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करती हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, जी इज इक्वल्स टू x⁻1 क्या है ये, तो मेरे पास क्या है 12.78 है माइनस 12.99, और ये हमारे पास क्या है 0, इसकी वैल्यूज़ तो है ही हमारे पास 0। देन आपके पास ये क्या वैल्यू आ जाती है, S1 स्क्वायर आपके पास क्या गिवन है 2S, वो S1 है यहाँ स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर ले लेना है, एंड हमारे पास N1 क्या गिवन है 332। इसी तरह प्लस यहाँ हमारे पास क्या है 2.48 का स्क्वायर, एंड हमारे पास क्या है 615। जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.24। एंड 6 स्टेप्स जो हमारे पास होता है ना वो आपके पास होता है कंक्लूजन, कि आपने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, तो यह आपने बताना है। अच्छा, हमारे पास अब एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा इजी हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ -1.96 आ गए, यहाँ +1.96 आ गए। यह आपके पास क्रिटिकल रीजन्स हैं, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, जहाँ वैल्यू लाई करेगी तो वो क्या हो जाएगा, H0 इज एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन।
अब हमारे पास स्टूडेंट जो वैल्यू आ रही है वो 1.24 आ रही है। इट्स मीन ये यहाँ कहीं लाई करेगी। तो ये कहाँ पे लाई आ रही है हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में। तो हम कहते हैं z इज इक्वल्स टू 1.24 फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन के लिए आ गया। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि हाइपोथेसिस बता दिए गए हैं, जिसमें आपके पास H0 एंड H1 के बारे में स्टूडेंट आपको बता दिया गया था। आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन थी। हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड कर लिया 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपके पास फार्मूला ये गिवन है। ये फार्मूला हमने किस टाइम लगाना है, व्हेन सिग्मा इज अननोन। अगर हमारे पास सिग्मा क्या हो, अननोन हो, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर सिग्मा हमारे पास नॉन है देन S1 स्क्वायर की जगह आप सिग्मा 1 स्क्वायर लगाओगे। क्रिटिकल रीजन आपको नॉर्मल पॉपुलेशन है तो गिवन होगा। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटेशन आपने सिंपल वैल्यूज ही पुट किए हैं कि आपको तमाम वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी, आपने उनको पुट करना था। आपके पास 1.24 आ गया। कंक्लूजन क्या है कि अगर ये फॉल कर रही है इन द एक्सेप्टेंस रीजन तो हम क्या कह रहे हैं, H0 इज ट्रू एंड H1 जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन में लाई करती तो फिर हम कहते हैं H0 जो है वो रिजेक्ट हो गया। बट यहाँ हमारे पास ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है तो हम कह रहे हैं H0 जो हमारे पास एक्सेप्ट हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन द सिग्मा इज अननोन के लिए है। इंशाल्लाह थर्ड केस को भी हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाए। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।